24 वॉर रूम से मैं हूं अदील अहमद और मेरे साथ मौजूद है आमिर रजा। भारत की जानिब से जब पाकिस्तान पर हमले किए गए तो उन हमलों से ला ताल्लुक़ इख्तियार करने वाला अमेरिका जब पाकिस्तान ने हमले किए तो दुम हिलाता हुआ पाकिस्तान की गोद में आकर बैठ गया और पाकिस्तान से मिन्नते तरले करने लगा कि हम सालसी के लिए तैयार हैं। इस सारे मामले पर आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, आखिर क्या मामला है? कल तक तो अमेरिका ला ताल्लुकी का इजहार कर रहा था, आज जब पाकिस्तान ने भारत को ठोक के रख दिया तो दुम हिलाता हुआ आ गया और कहने लगा कि जनाब कशीदगी कम करने के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका जो है वो खुद से नहीं आया है, मोदी मिन्नत तरलों पे उतरा हुआ है। इस वक्त मोदी हाइड आउट है, यानी छुपा हुआ है, बैठा है कहीं। खुद तो सामने आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता जैसे हम कर रहे हैं। उसने ये तरीका ढूंढा कि उसने किसी तरीके से अपने आका तक रब्ता किया है। मार्क रूबियो ने जो है वो रब्ता किया है हमारे आर्मी चीफ से, हमारी सियासी क़यादत से, और उनसे उनका ये कहना है कि बैठकर अफवाह तफहीम से मामला तय कर लेते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी कोई मोहल्ले का बदमाश किसी शरीफ आदमी के घर के बाहर बार बार आकर खड़काता के बाहर निकल, और जब वो बाहर निकल आता है कहता हाँ भाई, तो कहता यार माफ़ कर। ये माफिया मांग रहे हैं। अब ये समझ ये रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए वैसा ही अहम है जैसा आज से 20-25 साल पहले अहम हुआ करता था। तो याद रखिए, जब हमने एटमी धमाके किए थे तो यही अमेरिका हमारी मिन्नतें कर रहा था, तरले कर रहा था कि आप भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में एक धमाका भी ना करें, हम आपका कर्जा माफ़ करा देंगे, हम आपको पता नहीं क्या कौन कौन सा असला दे देंगे। लेकिन उस वक्त भी जो थे हमारी सियासी क़यादत और हमारी अस्करी क़यादत ने, दोनों को क्रेडिट देना चाहिए। दोनों ने फैसला किया था कि इस मामले में हम किसी की नहीं सुनेंगे। आज जब हम अपने कंधों पर अपने बच्चों का जनाजा उठा लेते हैं, याद रखिएगा अदील साहब, किसी बाप के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ उसके बेटे का जनाजा होता है। और हमने एक का नहीं, हमने कहीं इर्तज़ा का, कहीं उसामा का, कहीं उमर का, कहीं हवा का जनाजा अपने कंधों पर उठाया है। बाप की तरह सोच रहे हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर, और सही सोच रहे हैं। जब तक हम अपने बच्चों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब नहीं ले लेते, ना कोई JF-17 थंडर ज़मीन पर आएगा, ना कोई ड्रोन दिल्ली और गुजरात से निकल कर आएगा, और ना कोई अल-फतह जो है उसको कोई इंटरसेप्ट कर सकेगा, उसको पकड़ सकेगा। और अल-फतह एक मिसाइल है जो भी इस्तेमाल किया है, अभी तो बहुत रेंज है पाकिस्तान के पास। वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो शायद दुनिया के बहुत सारे जदीद ममालिक के पास भी नहीं है। और ये बात मैं दावे से कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास 4.5 का राफेल है, तो हमारे पास 5th जनरेशन का जहाज J-10C है। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ, उनका ब्रह्मोस, उनका पृथ्वी, उनका अग्नि, उनके डिपुओं के अंदर उसी तरह से तबाह हो जाएंगे जैसे आज ब्यास में उनका ब्रह्मोस का डिपो जो है तबाह कर दिया गया, उड़ी में उनका असले का डिपो तबाह कर दिया गया, उनके अखनौर की एयरबेस को तबाह कर दिया गया, उनका पठानकोट तबाह हो गया। पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ कश्मीर से शुरू हो जाइए, पंजाब, राजस्थान तक होते चले जाइए और बहरे अरब तक आ जाइए, आपको कोई एयरबेस उनकी सलामत नहीं मिल रही। और इसका मतलब आप समझते हैं कि एयर स्पेस पर इस वक्त पाकिस्तान के शहीन राज कर रहे हैं। तो अमेरिका मिन्नतें क्यों ना करे, मार्क रूबियो क्यों ना फ़ोन करे, क्योंकि उसकी तो बहुत बड़ी मार्केट है जो तबाह बर्बाद कर दी गई। वो सिलिकॉन वैली जिसके डेटाबेस पर इंडिया बहुत इतराता था, और अमेरिका की कंपनीज वहाँ पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर चुकी हैं, आज हैक होकर वो पड़ी हैं। जब भी कंप्यूटर खोलते हैं सामने पाकिस्तानी हैकर टाटा करते नजर आते हैं। तो अमेरिका अपने मफाद को आया है। अमेरिका भारत को बचाने के मफाद में नहीं आया, अपने मफाद को बचाने को आया। और एक खबर आपको और देता जाऊं, अमेरिका इसराइल को बचाने को आया है, क्योंकि इसराइल की साख भी मिट्टी में मिला दी जब उसके 80 ड्रोन उसके दिए हुए, उसके गिफ्ट किए हुए भारतों को ड्रोन हमने गिरा लिए। उसके बाद अमेरिका को समझ आ गई कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये कुछ और है, और ये क्या है, कैसे सेटेलाइट हैक हो गया। फिर आपसे किसी वक्त इस पर बात करेंगे। तो नाजरीन, आमिर रजा ने आपको तफसीलन बताया कि आखिर अमेरिका इस वक्त दुम हिलाता हुआ पाकिस्तान के पास क्यों आया है। 24 वॉर रूम से मुझे इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे।